हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट 5th लेक्चर्स इस सेकेंड चैप्टर के अंदर। और बिफोर वी स्टार्ट द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, स्टूडेंट वंस अगेन मैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बाद जो हम उसका रूल्स पढ़ते हैं उसको मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट सेकेंड चैप्टर्स में जो फर्स्ट लेक्चर आपको हमने सेंड किया है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, उसमें मैंने दोनों चीजों को कवर किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एज वेल एज गोल्डन रूल, और उसका मैंने रूल्स बताया था। ये बार बार चीजें रिपीट करने के पीछे मेरा इतना इंटेंशन है कि यही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ये हार्ट है। अगर ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी एक स्टूडेंट, तो अकाउंट्स बहुत इजी हो जाएगा। ये रीजन है कि मैं सेम चीजों को बार बार रिपीट कर रहा हूं। इवन 2-3 चैप्टर्स तक तो मैं इसको हमेशा लिखता रहूंगा, और इसी का बार बार मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि देखिए पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, और इस तरीके से एक कम्स इन है, गोज आउट है, ए रिसीविंग है, ए गिविंग है, एक्सपेंसेस है एंड लॉसेस। इस रूल के हिसाब से मैं आपको 2-3 चैप्टर्स तक समझाऊंगा, जब तक कि आप काफी अच्छे से फैमिलियर ना हो जाए। तो यहां पर स्टूडेंट इसी को गोल्डन रूल्स भी बोलते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। लेकिन ये ट्रेडिशनल अप्रोच है स्टूडेंट, ये पहले जो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं। इसमें मॉडर्न अप्रोच भी है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे जब ये ट्रेडिशनल अप्रोच फिनिश कर लेंगे तब। तो जब उस क्वेश्चंस में जाऊंगा तो मैं उस समय उसकी बात करूंगा। अभी तक स्टूडेंट मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपको बता दिया कि अकाउंट्स डिवाइड इन 2 पार्ट, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में वी स्टडी अबाउट द पर्सन, इम्पर्सनल वी स्टडी एक्सेप्ट द पर्सन, पर्सन को छोड़कर जो कुछ बचा वो इम्पर्सनल में। एंड इम्पर्सनल वी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, रियल और नॉमिनल। इस तरीके से अगर मैं देखूं तो अब मेरा अकाउंट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पर्सनल है स्टूडेंट, एक रियल है और एक नॉमिनल है। अब स्टूडेंट मैंने बार बार आपको बता दिया कि पर्सनल में वी स्टडी अबाउट द पर्सन, रियल में वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी एंड एसेट्स, और नॉमिनल में वी स्टडी अबाउट द एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन। जो लास्ट लेक्चर में, उसके भी लास्ट लेक्चर में एवरी टाइम मैंने इस चीज को लिखा था। अब इसी का थोड़ा सा और फर्दर एक्सप्लेनेशन बता दूं। पर्सनल में स्टूडेंट रिसीवर डेबिट होता है और गिवर क्रेडिट होता है। पर्सनल का मतलब ही होता है ना स्टूडेंट, पर्सन, व्यक्ति। तो जब कभी भी कोई भी बिजनेस होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, तो डेफिनेटली वो लोगों के बीच में होगा। तो आपको सिंपल इसमें ये पहचानना है कि चलो इस ट्रांजेक्शन के अंदर अगर ये पर्सनल अकाउंट्स है, तो पर्सनल अकाउंट्स के बाद वो रिसीवर है कि गिवर है। अगर वो रिसीवर होगा स्टूडेंट तो वी राइट ऑन द डेबिट साइड, और अगर वो पर्सनल उस ट्रांजेक्शन के अंदर गिवर होगा तो उसका नाम या जो भी वी राइट ऑन द क्रेडिट साइड। सपोज ट्रांजेक्शन में प्रॉपर्टी एंड एसेट्स है, आपने पहचान लिया कि प्रॉपर्टी एंड एसेट्स। अब आपको मालूम है स्टूडेंट की प्रॉपर्टी एंड एसेट्स कहां पे आता है, रियल में आता है। तो अब मैंने इसका रूल्स लिख कर दिया रियल्स में। अगर वो प्रॉपर्टी एंड एसेट्स है और स्टूडेंट वो आपके पास आ रहा है, वो प्रॉपर्टी और एसेट्स आपके पास आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो हो जाएगा डेबिट। उसी को मैंने लिखा रियल, व्हाट कम्स इन डेबिट, हमारे पास आ रहा है तो डेबिट। और अगर हमारे पास से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास से अगर वो जा रहा है तो उसी के लिए मैंने इंग्लिश लिखा है गोज आउट, और गोज आउट कहां पर आएगा स्टूडेंट, क्रेडिट। आपने रीडिंग से पहचान लिया कि अरे एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, इनकम है, गेन है। तो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन कहां पे आता है स्टूडेंट, नॉमिनल। नॉमिनल का रूल क्या है स्टूडेंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वी राइट ऑन द डेबिट साइड। अगर बिजनेस एक्सपेंस कर रहा है, बिजनेस लॉस कर रहा है, तो बिजनेस उसको कहां लिखेगा, डेबिट साइड। और उस ट्रांजेक्शन में आप देख रहे हो कि बिजनेस ने अर्निंग किया, बिजनेस को गेन हुआ, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, तो वी राइट ऑन द क्रेडिट साइड।
अब थोड़ा सा अगर मैं फास्ट बोलूं तो इस तरीके से बोलूंगा, अकाउंट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। कोई भी आपको ट्रांजेक्शन्स दिया रहेगा तो आपको उसमें से पहचानना है कि कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है। आपने सपोज अकाउंट्स पहचाना कि चलो इसमें पर्सनल है, तो फिर दिमाग चलाना है कि रिसीवर है कि गिवर है। बिजनेस अगर उसका रिसीवर है तो डेबिट, और बिजनेस गिवर है या गिवर है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। आपने पहचाना कि प्रॉपर्टी एंड एसेट्स है, तो अगर वो कम्स इन है तो डेबिट, और अगर प्रॉपर्टी एंड एसेट्स गोज आउट है तो क्रेडिट। आपने रीडिंग करके पहचान लिया कि इनकम है, गेन है, तो नॉमिनल में क्रेडिट, और वो एक्सपेंस एंड लॉस है तो कहां पर आएगा, डेबिट। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो क्वेश्चंस है डेबिट क्रेडिट रूल्स ट्रेडिशनल अप्रोच से। इसके लिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रिपेयर द टेबल ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से टेबल बना, और ये स्टूडेंट उसके क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके से क्वेश्चंस रहेगा। आपके पेज नंबर 36 में उसने अलग से क्वेश्चंस नहीं लिखा है, ये ट्रांजेक्शन्स है, इसको ऑलरेडी इसमें उसने लिख दिया, बट आपको एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से क्वेश्चंस रहेगा। और अब इस तरीके से आपको एक टेबल ड्रॉ करना है जिसमें 7 कॉलम है। ट्रांजेक्शन एज इट इज, इसी को आपको कॉपी करना है। टू एस्पेक्ट, एस्पेक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट पहलू, स्वरूप, कि इसके अंदर 2 स्वरूप किस चीज का है, क्या है, कौन सा है। अकाउंट्स इन्वॉल्व, 2 अकाउंट्स कौन से हैं, अभी 3 अकाउंट्स है ना, इसमें से कोई भी अकाउंट्स हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन, तो आपको भी उसका क्लासिफिकेशन करना है, मतलब जब आप अकाउंट्स पहचान लोगे तो आपको बताना है कि पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। रूल्स, आपको मालूम पड़ा पर्सनल है तो रिसीवर है तो डेबिट, मतलब अगर डेबिट हो रहा है तो रूल डेबिट का क्या है, रिसीवर। गिवर क्रेडिट, आपको मालूम पड़ा प्रॉपर्टी एंड एसेट्स है तो रियल का रूल कम्स इन हो रहा होगा तो डेबिट, गोज आउट क्रेडिट, और अगर जो डेबिट में आता होगा वो डेबिट, और जो क्रेडिट में हम लोग लिखते हैं वो क्रेडिट। तो इस तरीके से स्टूडेंट 7 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें से स्टूडेंट में 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एक ये क्वेश्चन और एक आपके बुक्स में अनसॉल्व क्वेश्चन दिया है वो एक क्वेश्चन। उसके बाद से फिर 2 क्वेश्चन मॉडर्न अप्रोच पर, एंड सो ऑन, आगे जो भी क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा सा स्टूडेंट में कैमरा इधर मूव करता हूं क्योंकि इतना ज्यादा कवरेज नहीं होगा, तो क्वेश्चंस ऑलरेडी आप कॉपी कर लेना, या मैंने बताया कि एक क्वेश्चंस आपको पेज नंबर 26 पर है तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, चलो नाउ सी। अब फर्स्ट यहां पर तो ट्रांजेक्शन ही है, हमको इसी में इसको जस्ट रिपीट कर देना। लिखा है कमेंस बिजनेस विथ कैश 50,000, कमेंस बिजनेस, कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹50,000। अब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि व्हेनेवर द प्रोप्राइटर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस, उसको कुछ ना कुछ तो पैसा लाना पड़ेगा, कैपिटल लाना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक है स्टूडेंट, विदाउट कैपिटल कोई बिजनेस स्टार्ट होने वाला है क्या, कभी नहीं स्टार्ट होने वाला है। दूसरा स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम्स होता है, स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि अकाउंट्स कर किसके लिए है। ये मैं प्रॉब्लम्स फॉरएवर के लिए दूर कर दूं, हमेशा आप अपने आप को बिजनेस का अकाउंटेंट समझने का कि चलो वी आर द अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस, और हम इस बिजनेस के लिए अकाउंट्स क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो यहां पर कमेंस बिजनेस विथ कैश 50,000, मतलब बिजनेस स्टार्ट हुआ 50,000 रुपीज से, तो कैश है और एक स्टूडेंट इसके अंदर कैश है, कैश आ रहा है बिजनेस में, कम इनटू बिजनेस, और एक स्टूडेंट इसके अंदर प्रोप्राइटर है, बिजनेस स्टार्ट करने वाला। प्रोप्राइटर्स, ओनर, जिसने पैसा दिया, प्रोप्राइटर्स ने बिजनेस को पैसा क्या किया, दिया। अब इसके अंदर 2 अकाउंट्स कौन से स्टूडेंट, तो वो लिखो। अभी कैश रियल में आता है,
प्रोप्राइटर्स ने दिया, और प्रोप्राइटर्स ये सब फर्स्ट चैप्टर्स में पढ़े हैं स्टूडेंट। प्रोप्राइटर जो भी अपने घर से लेकर आता है स्टूडेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो कैश, रियल, कैपिटल ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट। पहले दो अकाउंट्स कौन सा है? तो एक कैश है और एक कैपिटल है। मैंने बताया ना स्टूडेंट, जो प्रोप्राइटर्स अपने घर से लाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। लेकर जो जाता है उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। तो हम लोगों ने बता दिया अकाउंट इन्वॉल्व, एक कैश और एक कैपिटल। क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफाई करो कि कैश किस में आता है। तो कैश स्टूडेंट रियल में आता है। कैपिटल स्टूडेंट हमने इसके पहले भी पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। कैपिटल किसके अंदर आता है? पर्सनल के अंदर आता है। अब बोल रहे हैं रूल्स। रूल्स क्या है? कैश है, कैश रियल, ये देखो स्टूडेंट रियल। अब प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर पैसे ला रहा है, तो बिजनेस में कैश आएगा कि बिजनेस में? प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अकाउंट्स बिजनेस के लिए लिखा जाता है। तो कैश रियल, बिजनेस में कैश आएगा कि कैश जाएगा? तो डेफिनेटली स्टूडेंट बिजनेस में कैश आएगा। तो इसी लाइन को मुझे रिपीट कर देना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब एक पर्सनल है, ए पर्सनल। अब यहां पर स्टूडेंट प्रोप्राइटर बिजनेस को पैसे देगा कि बिजनेस से लेगा? तो बिजनेस को देगा, गिवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। अब डेबिट में क्या आएगा स्टूडेंट? कैश डेबिट में आएगा और कैपिटल क्रेडिट। दैट्स इट। ओके, नंबर 2, एडवर्टाइजमेंट पेड ₹5,000। एडवर्टाइजमेंट पेड ₹5,000 टू इमरान। एज अ बिजनेस अकाउंटेंट हमारी सोच कि हमने एडवर्टाइजमेंट का पैसा दिया इमरान को। स्टूडेंट यहां पर हमने पेमेंट किया है, ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे हो रहा है, ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे हो रहा है। यहां पर इमरान का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इसका कोई रोल नहीं। आप मत डायरेक्ट सोच लेना कि ये पर्सनल है। ये तो सिर्फ इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए रिमेंबर के लिए कि हमने इमरान को पैसा दिया। अगर ये आउटस्टैंडिंग होता ना, पेमेंट नहीं किया होता, तब इमरान का यहाँ पे रोल्स होता। हमको इमरान का नाम ध्यान में रखना पड़ता कि अरे इमरान को पेमेंट करना बाकी है। इमरान का हमको लेजर बनाना पड़ता कि फ्यूचर में उसको मुझे पैसे देने हैं। बट यहां लिखा है पेड, हमने इमरान को पैसे दे दिए। अगर किसी ट्रांजैक्शन के अंदर स्टूडेंट किसी पर्सन का नाम लिखा है, इसका मतलब यही हम समझते हैं कि ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट बेसिस। क्योंकि अगर उसका नाम लिखा है तो क्यों लिखा? क्योंकि शायद हमने पैसे नहीं दिए, तो उसका नाम, उसका लेजर हमको क्रिएट करके रखना पड़ेगा कि हमको उसको पेमेंट करना है। लेकिन यहां पर स्टूडेंट क्या लिखा है देखो, एडवर्टाइजमेंट पेड। पेड मतलब मैंने पेमेंट कर दिया है, तो ये आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे हो रहा है। तो अब यहां पे देखना है कि दो अकाउंट्स कौन सा। तो एक तो स्टूडेंट इसके अंदर हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, इज एक्सपेंस। हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सपेंस। दूसरा है कैश, जो हमारे पास से जाएगा। दो पहलू क्या है कि एक एडवर्टाइजमेंट हम लोग कर रहे हैं मतलब हम लोग खर्चा कर रहे हैं, और हमारे पास से कैश जाएगा। ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे नहीं हो रहा है, पेड लिखा है। तो एक एडवर्टाइजमेंट विच इज एक्सपेंस और एक कैश, कैश जाएगा गोज आउट। दो अकाउंट्स देखो स्टूडेंट, एक एडवर्टाइजमेंट,
एक एडवर्टाइजमेंट अकाउंट और एक कैश अकाउंट, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व। अब हमको बताना है कि स्टूडेंट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस एंड लॉसेस नॉमिनल, कैश प्रॉपर्टी एंड एसेट्स रियल। अब देखो रूल्स क्या बोल रहा है स्टूडेंट, हम एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, हमारे लिए एक्सपेंस नॉमिनल, ए नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट, तो क्या लिखा है डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस। कैश रियल है, देखो सुनो, कैश जाने वाला है गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखो स्टूडेंट डेबिट साइड में क्या आ जाएगा आपका एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, क्रेडिट में क्या आ जाएगा कैश। अभी जो मैंने लाइन ड्रॉ किया स्टूडेंट, ये लाइन ड्रॉ करना आपके लिए कहीं से कंपलसरी नहीं है, ये तो सिर्फ थोड़ा सा नीट और क्लीन आपको चीजें दिखे और समझ में आए, इसके लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। आई होप स्टूडेंट इतना आप लोगों को समझा है क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके अभी राइटिंग थोड़ा छोटा हो रहा है स्टूडेंट, लेकिन उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, वो तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। सीधा थर्ड स्टूडेंट, थर्ड बोलता है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹10,000। किसने डिपॉजिट किया स्टूडेंट? तो डेफिनेटली बिजनेस ने किया। एज अ बिजनेस अकाउंटेंट हमने बिजनेस का पैसा जाके बैंक में क्या किया, डिपॉजिट्स किया। अब यहां पर दो अकाउंट्स देखो कौन सा है, एक है बैंक और एक है कैश। बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीवर, बैंक ऑफ इंडिया पैसे क्या कर रहा है, ले रहा है, एंड वंस अगेंस्ट कैश के साथ क्या हो रहा है, कैश गोज। ये बोल रहा है दो अकाउंट कौन से है, तो एक अकाउंट है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, एक है कैश। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स क्या बोल रहा है, बैंक ऑफ इंडिया कौन सा अकाउंट, पर्सनल, बैंक ऑफ इंडिया इज अ पर्सनल, कैश रियल। बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल, पर्सनल में आ जाए, बैंक ने पैसे डिपॉजिट किए, डेबिट द रिसीवर, बैंक ने पैसा क्या किया, लिया, डेबिट द रिसीवर। बैंक ने पैसा लिया, कैश रियल, हम जाके बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश आएगा कि कैश जाएगा, कैश जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दो अकाउंट, डेबिट क्या है, बैंक ऑफ इंडिया, और ये हो गया आपका कैश। 4
फोर्थ लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील। परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील। जब किसी भी ट्रांजैक्शन में स्टूडेंट अगर किसी आदमी का नाम आ गया, इसका मतलब कि दैट ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट बेसिस। अब उसको देखो किस तरीके से मैं समझा सकता हूं। स्टूडेंट ये समझो कुछ समय के लिए कि आप ही के पास, आप एक शॉपकीपर हो, आपके पास कोई एक बंदा आता है, कोई एक लड़का आता है, कोई एक बच्चा आता है, आपसे कोई गुड्स मांगता है, आपको पैसे देता है, आपका और उसका रिलेशन फिनिश। आपने पैसे लिए, गुड्स दिए, वो गुड्स लेके चला गया। वहां पर स्टूडेंट हम लोगों को ना उस बंदे का नाम पूछने की जरूरत, कहां रहते हो, क्या नाम है, किसके बच्चे हो, ये सब हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन कैश पे हुआ। हमको कैश मिला, उसको अपना गुड्स मिला। अब एक दूसरा कंडीशन, बच्चा आता है, गुड्स लेता है, पैसे नहीं देता है, पैसे के लिए बोलता है कि पापा ने बोला, डैडी ने बोला नेक्स्ट मंथ में पैसे देंगे। अब स्टूडेंट डेफिनेटली उस बंदे का नाम पूछना और बुक्स में लिखना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है, क्योंकि उसकी जरूरत तो पूरी हो गई, लेकिन हमारी जरूरत जो कैश की थी वो पूरी नहीं हुई, वो फ्यूचर में मिलेगा। तो वी मस्ट मेंटेन द अकाउंट्स। हम उसके नाम का अकाउंट बना के रखेंगे कि देखो उस आदमी से पैसा लेना है। तो वही अगर स्टूडेंट किसी ट्रांजैक्शन में कोई नाम आ गया, इसका मतलब कि वो ट्रांजैक्शन किस पे हुआ? क्रेडिट पर हुआ। इसके बाद भी अगर लिखा रहता परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील 13,000 पेड कैश, तब मैं बोलता कि नहीं, ये नाम भले दिया हुआ है बट आगे वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ना कैश पेड, जैसे एडवर्टाइजमेंट में हुआ था। यहां पर भी नाम था, लेकिन ये क्या बोला था? पेड। यहां से मुझे मालूम पड़ा कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, लेकिन यहां पर ऐसा पेड नहीं बोला है। इट मींस ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट बेसिस। अब देखो स्टूडेंट, इसके अंदर दो एस्पेक्ट कौन सा है? एक परचेज है और एक सुनील है। परचेज इज एक्सपेंस और एक सुनील, सुनील इज गिवन, सुनील ने हमको दिया। अकाउंट्स इनवर्ड, दो अकाउंट कौन सा है? तो एक परचेज, दूसरा सुनील। नेक्स्ट बोल रहा है क्लासिफिकेशन, किसमें आएगा? परचेज के लिए मैं क्या बोल रहा हूं? एक्सपेंस। एक्सपेंस कौन सा अकाउंट होता है स्टूडेंट? नॉमिनल। सुनील के लिए क्या बोल रहा हूं? नाम है पर्सनल। अब परचेज नॉमिनल है, नॉमिनल में चला गया। हमने परचेज किया, एक्सपेंस एंड लॉस है, डेबिट। तो क्या है? डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस। डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस। पर्सनल में सुनील गिवर है, हमने परचेज किया फ्रॉम सुनील से, मतलब सुनील ने दिया। क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर। डेबिट किसको करोगे? क्रेडिट किसको करोगे? परचेज को डेबिट करोगे। और सुनील को क्रेडिट करोगे। ओके स्टूडेंट, यस, आई होप लास्ट वन, नहीं सेकेंड लास्ट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000।
किसने सोल्ड किया स्टूडेंट? तो बिजनेस ने, एज अ अकाउंटेंट हम लोगों ने गुड्स सोल्ड किया, बिजनेस ने गुड्स सोल्ड किया। तो बिजनेस स्टूडेंट गुड्स सोल्ड करेगा तो डेफिनेटली बिजनेस के पास क्या आएगा? कैश। कैश comes in. Sales is income. अकाउंट्स इन्वॉल्व, दो अकाउंट कौन से हैं? तो एक कैश है और एक सेल्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कैश रियल में, सेल्स नॉमिनल में। रियल में जाते हैं, कैश आएगा कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसी को रिपीट कर देना है। डेबिट व्हाट कम्स इन। नॉमिनल में जाते हैं, सेल्स किया इनकम होगा, क्रेडिट इनकम एंड गेन। अकाउंट कौन कौन सा? तो एक कैश अकाउंट और एक सेल्स। ओके स्टूडेंट, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा लिटिल बिट आपको डिफिकल्ट लगेगा, लगना जबकि नहीं चाहिए, क्योंकि टोटली न्यू सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो। ट्रस्ट में, मैं नंबर्स ऑफ टाइम्स रिपीट करूंगा, इतना टाइम रिपीट करूंगा जब तक तुमको एकदम इजी नहीं लगने लगे। तो यू डोंट वरी, सिर्फ आपका काम है कि आप कंटिन्यूअस इस वीडियोस को देखो, प्रैक्टिस करो और कीप पेशेंस। रिसीव्ड कमीशन ₹4,500। रिसीव्ड कमीशन 4,000। अब देखो स्टूडेंट, इसके अंदर क्या है? फिर से कैश, comes in, कमीशन इज इनकम। दो अकाउंट्स देखो कौन सा है? एक है कैश, एक है कमीशन। क्लासिफिकेशन, कैश किस में आता है? रियल। कमीशन किस में आएगा? इनकम किस में आएगा? नॉमिनल। अब कैश रियल में, तो रियल में चलेगा। रिसीव्ड है, आने वाला है, डेबिट व्हाट कम्स इन। नॉमिनल। कमीशन मिला है, इनकम, क्रेडिट इनकम एंड गेन। अकाउंट्स कौन सा है? एक कैश, स्टूडेंट दिस इज अ क्वेश्चन, ये आपका है क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को समझा होगा, एंड आई काइंडली रिक्वेस्ट रिपीट अगेन और अगेन। सब्जेक्ट न्यू है तो फैमिलियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसको करते समय आप सिर्फ यही सोचो कि आपसे बेस्ट स्टूडेंट इंडिया में नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो किसी को नहीं आने वाला है। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस किसी को नहीं आएगा उसको आपको समझाना है। तो आप किसी को कन्विंस कर सको,
इसके लिए पहले आपको समझ में आना चाहिए। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट कि आप अच्छे से इसको देखो, और चीजें नहीं समझ में आएंगी तो लाइव लेक्चर्स हम रखेंगे, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा मैं चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।